पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स। लोग जो है वो लड़कियों के लिए एजुकेशन को उस समय पे ज़रूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। इसलिए ग्रैंड माँ कहती है अपनी ग्रैंड डॉटर से कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। और उसकी शादी बहुत ही छोटे पे हो गई थी, बचपन में हो गई थी और फिर उसके बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। इसकी वजह से उसकी ग्रैंड डॉटर जो थी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और उसके बाद उसके पोते पोती हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, जिनके लिए खाना बनाने और खिलाने में ही वो खुशी महसूस करती थी। और उसे ये कभी भी टाइम नहीं मिला कि वो अपनी पढ़ाई को आगे वो अपनी पढ़ाई कर सके। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। और उस समय वो इस बात के लिए रिग्रेट करती थी, रिपेंटमेंट करती थी, पश्चाताप करती थी कि वो स्कूल नहीं जा सकी। सो आई मेड श्योर डैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए वो उसने इस बात का निश्चय किया कि उसके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन स्कूल जाएंगे और शिक्षा अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night। ऑथर कहती है कि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी 62 ईयर की ओल्ड ग्रैंड मदर 62 ईयर की ग्रैंड मदर जो है अपनी 12 साल की ग्रैंड डॉटर को अपनी लाइफ की स्टोरी आधी रात में क्यों सुना रही है। वन थिंग आई न्यू, आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और मगर एक चीज़ जो है वो लेखिका यानी कि ऑथर जानती है कि वो उसको जानती थी कि आई लव्ड हर इमेंसली, कि वो उसको बहुत ज़्यादा, इमेंसली हेयर मीन्स वेरी मच, कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और कोई ना कोई रीज़न ज़रूर था, कारण ज़रूर था, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ आधी रात में उसे अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रही थी। आई लुक्ड एट हर फेस। ऑथर जो है अपनी ग्रैंड माँ की फेस की तरफ देखती है। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। बिल्कुल से नाखुश दिखाई दे रही थी, बहुत दुखी दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज स्माइलिंग। वो एक अच्छी दिखने वाली महिला थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। और आज भी आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। उसके जो फेस पर वरीड एक्सप्रेशन था, चिंता के भाव थे, उसे वो भुला नहीं सकती थी। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। लेखिका जो होती है अपनी दादी माँ की तरफ झुकती है, लीन्ड मीन्स स्टूप, झुकती है, फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकती है, एंड हेल्ड हर हैंड और उसके हाथ को पकड़ती है। अवा डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। और उससे पूछती है, उसे अवा कह के प्रोनाउंस करती है, जो कि मदर को कन्नड़ में कहते हैं। उसे अवा कहती है और उससे कहती है कि वो रोए ना। व्हाट इज़ द मैटर, उससे पूछती है कि क्या रीज़न है, वो क्यों रो रही है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। और क्या ऑथर अपनी दादी माँ से पूछती है कि क्या किसी तरह से ऑथर अपनी ग्रैंड माँ की हेल्प कर सकती है। यस आई नीड योर हेल्प। तब उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो ऑथर से कहती है यस आई नीड योर हेल्प, कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे। और उससे बताती है कि जब ऑथर बाहर गई थी, यानी कि दूर थी, अपनी सिस्टर की, कज़िन की वेडिंग अटेंड करने गई थी। करमवीरा केम एज यूजल। तो करमवीरा नाम की मैगज़ीन जो है वो हमेशा की तरह आती थी। आई ओपन द मैगज़ीन। और तब भी आई, जब वो चली गई थी तब भी करमवीरा आई, मतलब मैगज़ीन आई। एंड आई ओपन द मैगज़ीन। उसने, उसकी दादी माँ ने उस मैगज़ीन को खोला। आई सा द पिक्चर्स। और उसने उसमें छपी पिक्चर्स को देखा। डैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, जो कि काशी यात्री नॉवेल की जो कहानी होती थी उसके साथ में छपी थी। एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। मगर उसमें जो भी कुछ लिखा था वो उसको समझ नहीं पाई। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। कई बार उसकी माँ ने पेजों पे अपना हाथ मला, ठीक है ना, जिससे कि वो कुछ समझ सके, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। पेजेस विशिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। उसने ये कोशिश बार बार हाथ फेर फेर कर पेजेस पे ये समझने की कोशिश की कि उसमें क्या लिखा था। बट आई न्यू इट वॉज इम्पॉसिबल। मगर उसको ये भी पता था कि इस तरह से पेजेस पे को छूने से, टच करने से, उस पर हाथ फेरने से उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ। और आगे डॉट 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 रखें, इसका मतलब आगे वो कुछ कहना चाहती है मगर यहाँ पे पूरा नहीं कहती है, दिया नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं पर्याप्त रूप से, इनफ मीन्स सफिशियंट,
अगर मैं पर्याप्त रूप से एजुकेट होती, ठीक है ना, आगे वो कहना चाहती है, तो शायद वो उसका इतनी लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करती और जो भी कुछ लिखा था उसको समझ लेती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। आगे ग्रैंड माँ कहती है कि उसने अपनी ग्रैंड डॉटर का लंबे समय तक इंतजार किया, कि वो बहुत उत्सुकता से, ईगरली, कीनली, बहुत उत्सुकता से, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया कि जब वो लौटेगी तो वो उसके लिए उस नॉवेल को पढ़ेगी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। और मैंने ये अनुभव किया कि तुम आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ यू आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। और एक बार मैंने ये भी सोचा कि मैं विलेज जाऊँ और तुमसे कहूँ कि तुम मेरे लिए उस नॉवेल को पढ़ो, उस मैगज़ीन को पढ़ो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बास्ड टू डू सो। मैं किसी और से भी इस विलेज में पढ़ने के लिए कह सकती थी, मगर उसको ऐसा करते हुए, दादी माँ यहाँ पे कहती है अपनी ग्रैंड डॉटर से, ऑथर से कहती है कि वो किसी गांव में किसी और व्यक्ति से भी कह सकती थी कि वो उसके लिए उस मैगज़ीन को पढ़ दे, बट आई वॉज टू एम्बास्ड टू डू सो। मगर उसको ऐसा करते हुए बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन फील हो रहा था, एम्बास्ड फील हो रहा था, इंसल्ट फील हो रही थी। आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड इन दिस विल आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। और मैं अपने आप में बहुत ही डिपेंडेंट फील कर रही थी, एंड हेल्पलेस, और बहुत ही ज़्यादा असहाय, हेल्पलेस फील कर रही थी। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज इज़ मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। वी आर वेल ऑफ एयर मीन्स रिच, हम बहुत ज़्यादा रिच हैं। वी आर वेल ऑफ, हम रिच हैं, बट वॉट यूज़ ऑफ इज़ मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, यानी कि खुद पे, मतलब स्वयं सफिशिएंट नहीं हूँ, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ, तो उस पैसे का कोई भी यूज़ नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं हो तो पैसे का भी कोई यूज़ नहीं है। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, अवा कंटिन्यूड। राइटर कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या जवाब दे। एवा कंटिन्यूड, और अव्वा जो है उसकी दादी जो है, उसने अपनी बात कहनी जारी रखी। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब उसकी दादी जो है ऑथर की, वो कहती है कि मैंने ये डिसाइड किया है, आई वॉन्ट टू लर्न कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। कल से मैं कन्नड़ सीखना चाहती हूँ। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और मैं सरस्वती पूजा को रखूँगी, सरस्वती पूजा के दिन के से आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और मैं दशहरे के दिन के दौरान सरस्वती पूजा रखूँगी और वो मेरी डेडलाइन होगी, जब मैं अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर लूँगी। डैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवेल ऑन माई ओन। और उस दिन तक मुझे नॉवेल पढ़ना अपने आप आ जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई saw द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। राइटर्स कहती है, ऑथर कहती है कि उसने अपनी दादी माँ के चेहरे पर डिटर्मिनेशन को देखा, दृढ़ पक्के इरादे को देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी वो उसे देखकर हंसने लगी। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स, और ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू हैव सो मच वर्क इन द किचन। और हंसते हुए उस ऑथर ने अपनी ग्रैंड माँ से कहा, अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। इस 62 ईयर की एज में तुम अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, तुम्हारे सारे बाल जो है पक चुके हैं, सफ़ेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे हाथों पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, और तुम चश्मे पहनती हो। एंड यू हैव सो मच वर्क इन द किचन, और तुम्हारे पास किचन में बहुत वर्क है। आगे डॉट रखें, इसका मतलब कुछ आगे वो कहना चाहती है कि तुम अल्फ़ाबेट्स को कैसे सीखोगी, पढ़ना कैसे सीखोगी। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। वो कहता है बचकानी तरह से मैंने उस ओल्ड लेडी का मजाक उड़ाया, यानी कि उसका मजाक बनाया, बट शी जस्ट स्माइल, मगर वो केवल मुस्कुराती रही। फॉर अ गुड काज इफ़ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल हिंड्रेंस बैरियर, रुकावट। अगर तुम किसी अच्छे काम के लिए
डिटरमिन हो जाओ, दृढ़ इरादा कर लो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल ओवरकम टू विन। तुम किसी भी बाधा को जीत सकते हो या कहने किसी भी रुकावट को पार करके जीत सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट। मैं किसी से भी ज़्यादा, किसी और इंसान से बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, मगर मैं इसे करूँगी, यानी कि पढ़ना सीखूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। और वो ये भी कहती है, उसकी दादी माँ ये भी कहती है कि लर्निंग के लिए, सीखने के लिए कोई भी एज नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। ऑथर कहती है कि उसके अगले दिन से मैंने अपने ट्यूशन को शुरू कर दिया, जो वो दादी माँ को दे रही थी। अवा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट। अवा एक बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। और जितना अमाउंट वो होमवर्क का करती थी वो अमेजिंग था, माइंड ब्लोइंग था, एप्रिशिएबल था, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय था, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड डिसाइड। वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी चीज़ों को, लिखती थी और उन्हें बोलती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर। मैं उसकी केवल एकमात्र टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। और वो मेरी पहली स्टूडेंट है। लिटिल डिड आई नो देन डेट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस। कहते हैं उस दिन शायद ही मुझे पता था, मैं इस बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी, मतलब मैं इस बात से अनअवेयर थी कि एक दिन जो ऑथर है वो कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाएगी एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी।